मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री जब दूसरे पर बुलडोजर चला, उस बुलडोजर चला कर उस नक्शे को ख़त्म कर दिया जाए। कि प्रशासन ने सजगता से इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। पुलिस को तो पैसा दे देगा, ओमेक्स वाला केस खत्म। कोई सी उल्लू के पट्टे के रहे, किसी का रहे। हम वृंदावन को बदनाम किया, हम धर्म को बदनाम किया, हमारे भागवताचार्य हो चाहे साधु हो, सबको पूरा वृंदावन, इसलिए किसी का हो सब ओमेक्स से जितना सब उसको अपना पैसा लौटा, हम बुलडोजर से गिरवाता हूँ। ये और देखिए लाडली ग्रुप कोई एक नाम हमने सुना है, कोई लाडली ग्रुप ऐसा है जिसने नाम राधा रानी का रखने के बाद ये ऐसा कृत्य किया है। ये घोर निंदा करते हैं, संत समाज उसका विरोध करती है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये हमारे वृंदावन के योग्य कार्य नहीं था। अगर इन लोगों को कोई इसी तरीके का कार्य करना था तो उसके लिए बाहर कहीं जाके कर सकते थे। चोर को, चोर की माँ को गिरफ्तार करो, सीओ सिटी दिखाई नहीं दिया, ऐसा नृत्य हो रहा वृंदावन, उसका सहयोग है। कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद संतों के सानिध्य में सड़क पर उतर के इस पर कार्रवाई करेगा। और जो भी वहाँ पदाधिकारी हैं अथवा सीओ साहब हैं, हेमा मालिनी का कार्यालय भी है, इन सबको भी संज्ञान में होगा अवश्य। तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है, संत समाज उनसे पूछे। कोई माफी नहीं है, गला काट देगा, माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। सर्वप्रथम आप सभी को, सभी दर्शकों को, न्यूज़ 11 के सभी दर्शकों को न्यूज़ 11 परिवार की तरफ से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। होली का पर्व वृंदावन में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली देखने के लिए दूर दराज से लोग वृंदावन, गोकुल, महावन और बरसाने जैसी जगह पर, नंदगांव बरसाने जैसी जगहों पर होली खेलने के लिए जाते हैं। हमारे ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे में वृंदावन की इस होली में और साथ में जिस तरीके से परिक्रमा लगती है, जिसे रंगभरनी एकादशी कहा जाता है, उस रंगभरनी एकादशी के दिन वृंदावन की सुप्रसिद्ध ओमेक्स सोसाइटी, जिसका सब कोई नाम जानते होंगे, ओमेक्स सोसाइटी में एक लाडली ग्रुप के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिस प्रोग्राम में बार बालाओं ने सर पर दारू का भरा हुआ गिलास रखकर ठुमके लगाती हुई नजर आई। इसी के साथ में वहाँ नाचते हुए जो बाहरी जो बारबालाएँ हैं वह नज़र आ रही हैं। नशे से धुत वह समा और समा में नाचती हुई बारवाला वृंदावन की उस छवि, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन की उस छवि को धूमिल कर रहा है। ऐसे में प्रशासन ने हाल ही में सुबह यह वाकया हुआ, आज सुबह इस वीडियो जो कि वहाँ बनी हुई वीडियो थी वो वायरल हुई और उसके बाद में पुलिस सचेत होकर के पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन वृंदावन के संत समाज और विश्व हिंदू परिषद में इस बात को लेकर के रोष है और उस रोष को लेकर ही आज हम वृंदावन के इस हनुमान टेकरी के स्थान पर आए हैं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और संत समाज की एक बैठक आयोजित की गई है, जो कि वृंदावन में इस फूहड़ नृत्य को, इस फूहड़ कृत्य को करने पर विरोध जता रही है। लेके चलूंगा आपको मीटिंग को, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं वह अश्लील नृत्य जिसको लेकर के साधु समाज और साथ में विश्व हिंदू परिषद रोष में है।
तो जिस तरीके से मैं आपको बता ही रहा था, अभी आपने जो बारबालाओं का डांस, जो ठुमके देखे और ठुमके देखने के बाद में वहाँ चल रही उस कॉकटेल पार्टी को भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम जब बता रहे थे आपको कि हम हनुमान टेकरी पर आए हुए हैं, आज हनुमान टेकरी पर यहाँ संत समाज ये सब पूरी चीज़ों का विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध कर रहा है। और संत समाज के साथ में विश्व हिंदू परिषद भी इस पूरे घृणित कार्य का विरोध कर रहा है। हमारे साथ में यहाँ देखिए मोहिनी बिहारी शरण है, उधर हमारे संग फूलडोल बिहारी बाबा हैं, यहाँ हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जो जिला अध्यक्ष है वह हमारे साथ में है, और अन्य कार्यकर्ता और साधु समाज भी यहाँ पर हैं। पहले मैं मोहिनी बिहारी शरण जी से ही जान लेता हूँ, यह कृत्य जो है जिस तरीके से ये किया गया है, ये वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन जो कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, ऐसे में यहाँ पर इस तरीके के डांस और कॉकटेल पार्टी जैसी चीज़ें अलाउ करना ये क्या सही है? देखिए, ये बहुत रंगभरी एकादशी पवित्र माह में जो भगवान के लाड लड़ाने के लिए, प्रिया प्रीतम की इस रज में होली खेलने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ये छवि वृंदावनी धूमिल करने के लिए उमेश की पहले भी हमें चर्चा मिलती रहती थी, कई बार हमारे सामने संज्ञान में आई, पर प्रत्यक्ष रूप में मीडिया के सामने इस तरह के भूभर कृतज्ञ करना ये अपराध से संगीन अपराध है। इन्हें डर नहीं लगता परमात्मा से कि आप ब्रज की भूमि में आप लोगों से क्या कहते हो, किस तरह से आपने उमेश बनाया, किस उद्देश्य से उमेश बनाया, आप लोगों ने किस तरह, किस अथॉरिटी ने आपने ऑर्डर किया है ये। और देखिए, लाडली ग्रुप कोई एक नाम हमने सुना है, कोई लाडली ग्रुप ऐसा है जिसने नाम राधा रानी का रखने के बाद ये ऐसा कृत्य किया है। ये घोर निंदा करते हैं, संत समाज उसका विरोध करती है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, भविष्य में कोई वृंदावन की छवि को धूमिल ना कर सके। वृंदावन को वृंदावन बनाने के लिए हमें अगर अपने खून बहाना पड़ेगा तो हम खून के लिए भी तैयार हैं। जब तक इन्हें कड़ी सजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग इसे नहीं आप लाडली ग्रुप की बात करते हैं, जिस ग्रुप ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था, आप उस ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो वृंदावन के लोग भी तो वहाँ सम्मिलित हुए थे, जो वृंदावन के, जो मैं कहूँ कि अगर प्रॉपर्टी के जुड़े हुए रिलेटेड जो लोग हैं या अन्य वृंदावन के लोग हैं, वो भी तो उसमें सम्मिलित हुए थे। क्या उन लोगों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जो भी इनमें शामिल हो, कृतज्ञ में शामिल हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भ्रमण कार्य करना, वृंदावन की छवि को खराब करना, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ माँ ध्यान मूर्ति सेवा सत्संग संस्थान के भी भैया हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे भैया? पूरी दुनिया भर से लोग हमारे वृंदावन में आते हैं, ब्रजमंडल में आते हैं, और इतना सुंदर मनोरम यहाँ का भाव है, और ऐसे भाव में जब इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं तो हृदय बहुत आहत होता है। मैं जब इनकी वीडियो देखा तो बहुत मन आहत हुआ। ये हमारे वृंदावन के योग्य कार्य नहीं था। अगर इन लोगों को कोई इसी तरीके का कार्य करना था तो उसके लिए बाहर कहीं जाके कर सकते थे। वृंदावन के लिए शोभनीय कृत्य इन्होंने नहीं किया। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पर सामने ही अगर देखा जाए तो जो सीओ सदर हैं उनका कार्यालय वहीं सामने है, ओमेक्स सिटी में ही हेमा मालिनी जी जो हमारी सांसद हैं, हेमा मालिनी जी का मकान वहाँ पर है। तो क्या प्रशासन गुम बैठा हुआ था, अब जाकर के चेता है, एफआईआर दर्ज की है? ये तो भैया बड़े लोगों की कहानियां हैं, उनको पता था नहीं पता था ये तो इस विषय में तो मैं नहीं जानता हूँ, पर कार्य बहुत निंदनीय हुआ है और प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे हमारी माँ बहन बेटियाँ कितनी दूर दूर से आती हैं और वृंदावन की सुंदर छवि है, होली खेलने के लिए आते हैं, और इस दृष्टिकोण से आते हैं कि पूरी तरीके से सेफ हैं। कोई भय मान के नहीं आते कि वृंदावन में आ रहे हैं तो होली में अरे हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ रंग भी लगाते हैं तो उनको मर्यादा से ही लगाते हैं। उसमें अगर ऐसी चीज़ें जब वृंदावन की छवि की ओर से जाएंगी तो हमारा सबका जो ब्रजवासी हैं उनका हृदय बहुत आहत हुआ है। बिल्कुल, देखिए कहीं अब जिस तरीके से हम बता ही रहा था, मैंने आपने होली का कार्यक्रम हमारे न्यूज़ 11 के माध्यम से देखा ही है, कहीं लड्डुओं की होली हो रही है तो कहीं लट्ठों की होली हो रही है, लेकिन यहाँ तो होली कुछ अलग ही रंग की हो रही है। फूलडोल बिहारी महाराज श्री भी हमारे साथ में है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। महाराज जी, क्या कहेंगे इस कृत्य को लेकर के, और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, चाहे वो वृंदावन के हों जो लोग उसमें सम्मिलित हुए, या उन लोगों ने जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया पूरा कार्यक्रम वो लोग हों, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कोई पुलिस जो है, सिपाही जो है, केस इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। पैसे के बाद सब केस बंद हो जाता है। उसे हम लोग को दिखाने के लिए ऐसा किया है। एफआईआर दर्ज करने से मैं तो यही कहूँगा, चाहे 100 किसी का हो, लाडली नाम का जो रखा लाडली ख़त्म किया जाए। और शुभ जब मुसलमान को अत्याचार करता है, कोई करता है, जब बुल्डोजर चल सकता है, तो इस जो लाडली ग्रुप है उसका कौन है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और राधा रानी का नाम रख करके, लाडली नाम रख के राधा रानी को ब्रजमंडल को उस उल्लू पट्टा तुरंत मैं इसमें समझौता नहीं करूँगा। जनता आप लोग सही हो,
तो के जो बिल है उसको गिरफ्तार, जो भी इस पर शामिल हुआ सभी को गिरफ्तार कर तो जेल भेजा। ओमेक्स सिटी के अंदर ही ये लाडली ग्रुप नया बनाया गया है, एक फर्म है। तो क्या ओमेक्स सिटी को ये पूरा मामला संज्ञान में था? ओमेक्स सिटी ने इस पर कोई विरोध नहीं किया, क्या उन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? मुक्त तो उन्हीं पर किया जाओ। ओमेक्स सिटी उन्हें किसके ऑर्डर से हुआ वहाँ? वो अपने ग्रुप का, उन्होंने अपने ग्रुप में से शराब वितरण किया, किसी ऑर्डर से किया? किससे? जैसे वृंदावन से उसको चोर की माँ को गिरफ्तार करो। चोर की माँ वही है, ग्रुप का जो लाडली ग्रुप है उसके मैनेजर को, उसके कार्यकर्ता सब तो जेल भेजा जाए। जो भी XY यहाँ की जनता शामिल हो, कोई जो भी ग्रुप शामिल हो उसमें सहयोग, सबको गिरफ्तार करके बुलडोजर से उसको हटा दिया जाए। मैं तो मुख्यमंत्री से महाराज जी वहीं सीओ साहब का भी ऑफिस है, बिल्कुल सामने गेट के ठीक सामने सीओ साहब का ऑफिस है। अंदर सांसद हेमा मालिनी जी का भी घर है। क्या हेमा मालिनी उल्लू की पट्टी से दिखाई नहीं दिया? CO सिटी दिखाई नहीं दिया? ऐसा नृत्य हो रहा वृंदावन, उसका सहयोग है, उसको भी संज्ञान में लिया जाए। उसके गेट पर बैठा हुआ है, यहाँ ऐसा कांड हो रहा है, उसे इसके लिए क्या किया उसने? इसलिए उसको भी संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री से कर उसको तबादला किया गया यहाँ से। पुलिस ने हालांकि एक FIR दर्ज कर ली है, क्या इस FIR से संत समाज संतुष्ट रहेगा? बिल्कुल संतुष्ट है। ये तो हम लोग संतोष करने के लिए ऐसा गिरफ्तार किया है। वहाँ सिपाही रहता है, सब कुछ रहा, सिटी रहता है, वो हम लोग दिखाने के लिए ऐसा किया है। ये संतोष हो जाए, गिरफ्तार कर मैं किया। तुम वहाँ गेट पर हो और पाकिस्तान में घुसाएगा, तुम्हारे सहयोग से घुसा है, तुम्हारे सहयोग से इसको संज्ञान लिया जाए, इसे तुरंत यहाँ से तबादला किया जाए। देखिए विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं, मैं भाई साहब से भी जान लेता हूँ। भाई साहब जी क्या कहेंगे इस पूरे निंदनीय कृत्य को देखने के बाद में, समझने के बाद में क्या लग रहा है, कैसा होनी चाहिए कार्रवाई? इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, और ऐसे दोषी लोगों को जेल भेजा जाए, जिससे कि वृंदावन में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो। हम सब ब्रजवासी इस घटना से बुरी तरह से आहत हैं, और हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसी की जाए, कड़ी से कड़ी, कि आगे कोई इस तरह की घटना वृंदावन में न हो, जिससे कि वृंदावन का वातावरण दूषित हो। जिस तरीके से वहाँ देखा जा रहा है कि होली हमारे ब्रज की बड़ी उल्लासित है, हजारों किलोमीटर दूर से लोग होली खेलने के लिए स्पेशली वृंदावन आते हैं कि हम होली का आनंद लेंगे, लेकिन होली के पर्व पर इस तरीके की फुहरता बरतना क्या सही था? यह पूरी चीज़ें बिल्कुल गलत है। इस तरह से अय्यासी और शराब जो परोसी गई है, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। क्या विश्व हिंदू परिषद अगर कार्रवाई के जिस तरीके से FIR तो दर्ज हो ही गई है, लेकिन आगामी कुछ ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध करेगा या कुछ करेगा? कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद संतों के सानिध्य में सड़क पर उतर के इस पर कार्रवाई करेगा। देखिए यहाँ वह कहते हैं, देखिए हनुमान, ऐसा हनुमान टेकरी के जो श्री महंत हैं वह भी यहाँ पर है, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। महाराज जी क्या कहेंगे, कैसा विरोध है मन में? इसका तो सभी संत मिलकर के कठिन से कठिन विरोध करेंगे, और जो भी वहाँ पदाधिकारी हैं अथवा CO साहब हैं, हेमा मालिनी का कार्यालय भी है, इन सबको भी संज्ञान में होगा अवश्य। तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है, संत समाज उनसे पूछे क्यों नहीं किया, और इसके भी विरोध में कार्रवाई किया जाए, जिससे आगे भविष्य में ऐसा काम करने के लिए उद्यत ना हो। महाराज जी ये जो कार्ड बांटे गए थे, जब यह प्रोग्राम होने जा रहा था तो कार्ड वितरित हुए थे वृंदावन के लोगों के साथ साथ में अन्य लोगों के लिए भी, तो उन कार्डों पर साफ तौर पर लिखा गया है कॉकटेल पार्टी, साफ तौर पर लिखा गया है। तो क्या उस समय वृंदावन के लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये कॉकटेल पार्टी है, ये इस तरीके का फुहरता वृंदावन जैसी धार्मिक स्थली पर है, तो क्या उस समय नहीं विरोध कर पाए ये लोग? देखिए, इसके बारे में कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। हमें मीडिया के माध्यम से जो पता चला कि वहाँ जिस तरह से वहाँ भूगट डांस हुआ, रंगबनी एकादशी, ये पवित्र एकादशी का दिन है, सब लोग व्रत रहते हैं, ब्रज में होली खेलने आते हैं, लाल प्रिया प्रीतम लाल लड़ाने आते हैं। उस दिन उस रात्रि में ऐसा कार्य होना, ये अचंभित हो रहा है कि ये सभ्यता लेके कहाँ जाएंगे, संस्कृति कहाँ जाके रुकेगी। ये ऑर्गेनाइज जो करने वाले हैं, मैं तो ये कहता हूँ ये सबसे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने वृंदावन भूमि को अपवित्र किया है। इसे पवित्र करने के लिए हम शुद्ध गंगा जमुना जी का जल लेके उस भूमि को पवित्र करने के लिए हम पूज्य संतों के साथ उसमें करेंगे। पहले तो हम ये कहेंगे कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और स्पष्ट रूप से ओमेक्स लिख के दे और सार्वजनिक माफ़ी मांगे कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं होगा। कोई माफ़ी नहीं है, गला काट लेगा माफ़ी मांगेगा, कोई माफ़ी नहीं होगा। पाकिस्तान हमारे सैनिक को मारेगा, हम उसको क्षमा करेंगे, कोई माफ़ी नहीं, कुछ नहीं माफ़ी होना। बुलडोजर से उड़ाना चाहिए उसको, और तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आप ये मांग कर रहे हैं कि पूरे ओमेक्स सिटी को बुलडोजर से गिरा दिया जाए? उड़ा दिया जाए। हाँ, लाडली को गिरफ्तार, जो भी हमारे यहाँ के जो भी नागरिक हैं, दोषी हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए। वृंदावन के लोगों को भी आप कह रहे हैं कि जो नाम वहाँ पर आएंगे उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए? गिरफ्तार, उनको भी दंडन दिया जाए, उनको भी जेल भेजा, सजा मिलेगी, ऐसे में कभी शामिल नहीं हो।
वृंदावन को भी, बलराम को भी शामिल, जो भी यहाँ के गए उनको गिरफ्तार, कुछ दिन जेल उनको भी दिया जाए, सजा उनको भी होनी चाहिए। विकास प्राधिकरण को ऐसे संगठनों की, ऐसी जो सोसाइटी बना के जो भुबड़खान कर रहे हैं, वृंदावन की सभ्यता को खत्म कर रहे हैं, ऐसे को रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से मान्यता खत्म करी जाए। ऐसे संगठन को तत्काल ये करना चाहिए, क्योंकि ये क्या दर्शाना चाहते हैं और किस तरह की कॉलोनी काटेंगे, वहाँ क्या कराएंगे। तो इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूँगा आपके चैनल के माध्यम से इस पर संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करें। संतों में बहुत रोष है और सामाजिक संगठनों में बहुत रोष है। आज एक बैठक के रूप में चेतावनी दी गई है, अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो आगे की कार्रवाई के लिए संत समाज बैठक करके फिर करेगी। बिल्कुल, देखिए वह कहते हैं संत समाज बैठक करने के लिए मजबूर होगा। क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरीके की अश्लीलता को देखते हैं आप? मैं योगेश गौतम विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री के नाते पूरे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग करता हूं कि जो लाडली ग्रुप नाम रख करके जो ज़मीनों का काम कर रहे हैं, यदि वो अपनी इसी तरह से यहाँ पर ये नग्न नाच करके हमारे राधा रानी और कृष्ण की भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं, तो ये अपनी एक कॉलोनियों में ये तो पूरी वैश्यावृत्ति चलाएँगे वहाँ पर। तो मैं तो अभी विकास प्राधिकरण से, रेरा से ये मांग रखता हूँ कि इनके लाइसेंस को तुरंत निरस्त किया जाए और ऐसे निरस्त करने के बाद में जिससे कल को कोई भी बिल्डर्स या कोई भी पैसे वाला आकर के वृंदावन की भूमि पर ऐसे कृत्य कोई पुनरावृत्ति ना करे। देखिए वह कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और संत समाज के साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद में भी इसका बहुत ज़्यादा रोष है। और संत समाज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ओमेक सिटी जो कि एक पूरी सोसाइटी बनी हुई है, वो सोसाइटी पैसे वापस करे, सोसाइटी पैसे उन लोगों के वापस करे जिन्होंने उनको फ्लैट बेचे हैं, और उन पैसों को वापस करने के बाद में पूरी सोसाइटी पर बुलडोजर चला दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी मांग संत समाज के द्वारा प्रशासन से की जा रही है। अब देखने वाला विषय यह होगा कि प्रशासन उस FIR को दर्ज करने के बाद में चुपचाप बैठता है या कोई ठोस कार्यवाही की जाती है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। जय श्री राम।